हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज 19.1 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किल चैप्टर रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में सर्किल रिलेटेड सब कुछ कवर करने वाले हैं। इसके जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो भी हम आपको पढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपको पार्ट वाइज सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको सभी वीडियोज आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सर्किल चैप्टर। तो एक यहाँ पे सर्किल देखिए इस तरह साइड अप को बना हुआ है। मिडिल में जो भी पॉइंट्स दिया जाएगा उसे हम लोग ओ कहते हैं। किसी भी पॉइंट्स को आप ओ कह सकते हो, एक्स कह सकते हो, किसी भी पॉइंट को, यानी इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है। और सेंटर से लेकर इस सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करिए, कहीं पर भी ऐसे आप ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, तो सेंटर से लेकर सर्किल तक जो लाइन होती है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, फॉर्मूले भी यूज करने वाले हैं। तो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, तो उसको बहुत अच्छे से आप इस पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, फिर धीरे धीरे पार्ट वाइज आपको सभी क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले हो गया सेंटर आपका हो गया, और यहां पर देखिए सेंटर से लेकर सर्किल तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी रेडियस। उसको हम लोग यहाँ पे आर से डिनोट करेंगे। ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए अगर मान लीजिए कि सेंटर से लेकर ये पूरी लाइन अगर ड्रॉ की जाए, यानी यहां एक सेंटर के एक पॉइंट से लेकर सेंटर होते हुए फिर दूसरे पॉइंट तक जो लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। और उसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी से आप उसे डिनोट करेंगे। तो सर्किल के एक सेंटर पॉइंट से लेकर सेंटर से होते हुए जो लाइन ड्रॉ की जाए पूरी सर्किल लाइन में, उसे हम डायमीटर कहते हैं, उसे डी से डिनोट करते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सेंटर से कोई लाइन ना जाए, ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाए डायरेक्ट, यानी सेंटर के सर्किल के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक टच कर दे, लेकिन सेंटर से ना कट हो, सेंटर से जाए ही ना, बिल्कुल जाए ही ना, अलग से एक लाइन ड्रॉ हो जाए, तो उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। CHORD। क्या कहते हैं? उसे हम कॉर्ड कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको सब समझ में आ रही होगी। तो बहुत ध्यान से इन सभी चीजों को पढ़ते चलिए। मैं सब कुछ एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। कहीं पर कोई भी चीजें अगर मान लीजिए कि किसी भी सर्किल पर कोई भी एक कट लग के, नहीं कहा जाए इतने आर के, नहीं इतने हिस्से को काट लिया जाए, इतने हिस्से को आप काट दीजिए, तो जो इतना हिस्सा कटेगा उसको हम लोग आर्क कहते हैं। ARC। उसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो आई होप इस सर्किल रिलेटेड जितने भी इसमें पॉइंट थे वो सब लोग कवर करा दिए हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, एरिया ऑफ सर्किल। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करो, तो वैल्यू होगी उसकी पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए। क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। पाई कैसे बनाते हैं? एक लाइन ड्रॉ करिए और उस पर ऐसे करके 2 पॉइंट्स, यानी 2 लाइन, दो लाइन आप ऐसे भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, तो ऐसे आप ड्रॉ करिए तो ये पाई आपका हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। बड़ा पा और बड़ी ई, यानी इसको क्या कहते हैं? पाई। और इस पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। इसको हम लोग 3.14 भी लिख सकते हैं। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 3.14 आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3.14 या 22/7 भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। एक फॉर्मूला एक यहां पर यूज होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, यानी ये फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होगा? 2πr। उसमें हम लोग क्या कहेंगे? 2πr कहेंगे। और यहां पर भी पाई की वैल्यू क्या होगी आपकी? 22/7। तो 2πr यहां पर इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। आई होप इतनी बातें आपको सब कुछ समझ में आ रही होंगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए वैल्यू क्या होती है? डायमीटर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 रेडियस, यानी 2r। एक फॉर्मूला की भी यूज किया जाता है कि डायमीटर, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि डायमीटर निकालिए, तो डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। ठीक है। और r इक्वल टू क्या होगा? D/2। एक ये फॉर्मूला भी यूज करना होगा, r इक्वल टू D/2, यानी रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। क्योंकि रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है, इसलिए रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ये 4 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे आने वाले पार्ट में जो भी होंगे उनमें मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपको, तो एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। तो बहुत ध्यान से पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं सभी वीडियोस लाता रहूं। आप लोग शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों लोग को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, जुड़ें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी इसी तरह की वीडियोज आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
स्टार्ट करेंगे आपको क्वेश्चन वाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।